हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट सूचना लेकर के आया हूँ और जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बताया था कि डीआरडीओ सेप्टेम 11 सीएसई का कट ऑफ के बारे में बताया था कि उसका कट ऑफ कितना जाने का अनुमान है। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आप लोगों को बताया था। तो मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कन्फ्यूजन में हैं, वो मैसेज कर रहे हैं कि सर इतना 60 नंबर है, मेरे 61.5 नंबर हैं, 62 नंबर्स हैं, 50 प्लस है, 55 प्लस है। और ये बहुत सारे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने बोला कि मेरा 83 है, मेरा 77 है, मेरा 72 है। तो 60 नंबर वालों का सिलेक्शन कैसे हो सकता है और वो सारे कैटेगरी पे एलिजिबल है या नहीं, दैट मीन्स वो अपना खुद का कैटेगरी और जनरल कैटेगरी में वो एलिजिबल है या नहीं। तो दोस्तों मैं आज आपका ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको हर एक बातें एक एक चीज़ें मैं तोड़ तोड़ करके समझाता हूँ कि कैसे आपका कम नंबर में भी सिलेक्शन होने का चांसेस है और आप किस कैटेगरी में एलिजिबल हो। तो दोस्तों जब सीबीटी 1 का रिजल्ट आया था तो उसमें आपको पता होगा कि यूआर दैट मीन्स जनरल के लिए अलग कट ऑफ बनाई गई थी, ओबीसी के लिए अलग कट ऑफ बनाई गई थी, एससी एसटी के लिए अलग कट ऑफ बनाई गई थी, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी अलग कट ऑफ बनाई गई थी। तो यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, वैसे कैंडिडेट जिनका सीबीटी 1 जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई है, दैट मीन्स वैसे कैंडिडेट चाहे वो ओबीसी का हो या एससी एसटी का हो या ईडब्ल्यूएस का हो और उन्होंने सीबीटी 1 में यदि जनरल कट ऑफ क्रॉस किए हैं, यदि वो जनरल का कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आए हैं, तभी वो कैंडिडेट खुद के कैटेगरी और साथ में यूआर कैटेगरी के सीट पे एलिजिबल हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा कैंडिडेट सपोज ओबीसी का है और उसका सीबीटी 1 तो क्वालिफाई हुआ, लेकिन उन्होंने जनरल की कट ऑफ क्रॉस नहीं की, सिर्फ ओबीसी की कट ऑफ क्रॉस की, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सीबीटी 2 में भी वो सिर्फ और सिर्फ जनरल ये सॉरी अपने ओबीसी कैटेगरी पे ही एलिजिबल होंगे, जनरल सीट पे वो एलिजिबल नहीं होंगे। उसी तरह से एससी एसटी वाले भी यदि एससी एसटी का कट ऑफ क्रॉस किए हों और यूआर का कट ऑफ क्रॉस नहीं किए हों सीबीटी 1 में, तो आप सीबीटी 2 में भी सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी के सीट पे ही एलिजिबल होंगे। सेम केसेस आपका ईडब्ल्यूएस में भी होता है। ईडब्ल्यूएस का आपने कट ऑफ क्रॉस किया, यूआर का कट ऑफ क्रॉस नहीं किया, तो सेम आप सीबीटी 2 में भी सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस के सीट पे ही एलिजिबल होंगे, यूआर के सीट पे आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एक एग्जांपल लेकर के, सपोज कोई स्टूडेंट है जो ओबीसी का कैंडिडेट है और ये ओबीसी का मार्क्स लेकर के आया सपोज 80, सीबीटी 1 में इसका 80 मार्क्स था। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। यहाँ पे कट ऑफ की बात कर लें तो यूआर का कट ऑफ सपोज 83 जाता है और ओबीसी का कट ऑफ सपोज 81 जाता है, बट इस स्टूडेंट का मार्क्स कितना था 80, यानी इनका सिलेक्शन तो हुआ बट ओबीसी की कैटेगरी के बेस पे हुआ। क्यों? क्योंकि इसने ओबीसी का कट ऑफ क्रॉस किया है, ओबीसी का 81 गया, इसका 80 सॉरी ओबीसी का 79 सपोज कर लेते हैं कि कट ऑफ गया, तो 79 कट ऑफ ओबीसी का था और ये 80 मार्क्स इनका आया, तो ओबीसी से थोड़ा सा ज़्यादा नंबर आने से ये जो है सिर्फ और सिर्फ ओबीसी का कट ऑफ क्रॉस किया, बट जनरल का कट ऑफ 83 था जो कि इसने क्रॉस नहीं किया, तो ये जनरल सीट पे एलिजिबल नहीं था। यानी कहने का मतलब है दोस्त कि आप कैटेगरी का लाभ यदि ले चुके हैं किसी भी तरह से, चाहे वो आपका एज रिलैक्सेशन हो या फिर आपका कट ऑफ की बात कर लें, यानी कम कट ऑफ कैटेगरी में गई, आप उसका लाभ उठाते हुए आपका यदि रिजल्ट हुआ हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसी कैटेगरी में एलिजिबल होंगे, आप जनरल में एलिजिबल नहीं होंगे। अब बात करते हैं दोस्त कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन हो सकता है कम नंबर में भी, कैसे चांसेस हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्त कि सीबीटी 1 में एक ब्रांच सीएससी का मैं एग्जांपल ले लेता हूं, उसी तरह से सारे ब्रांच पे ये एप्लीकेबल हो सकते हैं। सपोज आपका कंप्यूटर साइंस की बात कर लें तो जनरल सीट में आपका
75 सीट है। सीबीटी 1 में रिजल्ट दिया गया 10 टाइम्स, यानी 750 रिजल्ट जनरल कैटेगरी से दिया गया। उसके बाद ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी में आपका 39 सीट था, इसका भी 10 टाइम्स कर लें तो 390 रिजल्ट दिया गया ओबीसी का। उसके बाद एससी की बात कर लें तो एससी में टोटल 23 सीट था, इसकी 10 गुना का बात कर ले तो 230 रिजल्ट दिया गया। उसके बाद बात कर लेते हैं हम एसटी की, तो एसटी में आपका 9 सीट था, यानी टोटल 90 रिजल्ट दिए गए। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस में टोटल आपका 14 सीट था, जिसमें 10 टाइम्स कर लें तो 140 रिजल्ट्स दिए गए। अब मेरे दोस्त मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, जैसे ओबीसी की बात कर ले, ये 390 जो रिजल्ट है, इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सीबीटी 1 सिर्फ और सिर्फ ओबीसी से क्वालिफाई हुआ होगा और उनके सीबीटी 2 में अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, तो वो मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर मैं जनरल सीट पे एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। दोस्त मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा कि यदि आपका सीबीटी 1 जनरल से क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आप सीबीटी 2 में भी जनरल सीट पे फाइट नहीं करेंगे। तो दोस्त यहाँ पे ओबीसी में से सपोज कर लेते हैं 390 में से 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीबीटी 1 सिर्फ और सिर्फ ओबीसी से क्वालिफाई किए, तो वो जनरल सीट पे एलिजिबल नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ आप ओबीसी के सीट पे ही एलिजिबल होंगे। इससे आपका ओबीसी का सीट वैकेंट होगा, और चाहे वो एससी कैटेगरी का हो, एसटी कैटेगरी का हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो, ये सारे में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ अपने कैटेगरी से क्वालिफाई हुए हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका जनरल के लिए 28 एज चाहिए था, 28 ईयर्स होने चाहिए था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 28.5 हो चुका है, 29 हो चुका है। कुछ स्टूडेंट्स 30 ईयर्स वाले भी मिले हैं और उनका सीबीटी 2 में काफ़ी अच्छा मार्क्स है, जबकि सीबीटी 1 में उनका सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी से क्वालिफाई था। तो यहाँ पे भी सीबीटी 2 में भी वो सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी पे ही फाइट करेंगे, ना कि जनरल सीट पे फाइट करेंगे। तो इससे बोल सकते हैं कि इससे कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बिल्कुल मेरे दोस्त कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ेगा। सपोज कि आपके जनरल में 75 सीट हैं, 75 सीट में अभी किसी का भी डाटा आप उठा लेते हैं, चाहे वो रैंक गुरुजी का डाटा हो, या फिर आपका ऑल एग्जाम रैंक, ऑल इंडिया एग्जाम रैंक का डाटा हो, या फिर आपका रैंक मित्रा का डाटा हो, किसी भी आप रैंक प्रिडिक्टर का डाटा उठा करके देखते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा कैटेगरी वाइज अलग नहीं किया कि सीबीटी 1 में कितना रिजल्ट, कितने का सिर्फ कैटेगरी से रिजल्ट हुआ है, कितनों का सिर्फ ईआर से रिजल्ट हुआ है, और कौन कौन से रियल में एलिजिबल है, ये वो प्रिडिक्शन में नहीं बताया। तो यहाँ पे यदि 75 सीट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रैंक प्रिडिक्टर में देखने से उसमें बहुत सारे बीच में ऐसे भी कैंडिडेट आ जाते हैं जनरल सीट पे जिनका मार्क्स तो अच्छा है, लेकिन वो जेन्युइनली देखा जाए तो वो अपने कैटेगरी में क्वालिफाई है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, तो वो तो जनरल सीट से ऑलरेडी बाहर निकल जाएंगे और अपने कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएंगे, उससे दूसरे कैटेगरी वाले को लाभ मिल जाएगा। जैसे ही जनरल सीट पे खाली होगा तो हो सकता है कि ओबीसी वाले 20 कैंडिडेट निकल करके वो अपने कैटेगरी में चले गए, तो बाकी के जो एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस वाले जो जनरल सीट पे एलिजिबल हैं उनको फायदा हो जाएगा। उनका उनके कैटेगरी से जिनका अच्छा मार्क्स था वो जनरल में चले जाएंगे, और जिनका थोड़ा सा कम मार्क्स है वो कैटेगरी में फाइट होंगे, इससे उनके कैटेगरी की कट ऑफ लो हो जाएगी। सेम केस आपका ओबीसी में भी हो सकता है एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस वाले बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मिले जिनका रिजल्ट जो है वो जनरल सीट पे हुआ ही ना हो, सीबीटी 1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी पे ही क्लियर हुआ हो, तो उस केस में एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वाले अपने कैटेगरी में शिफ्ट होंगे, वहां से जनरल का सीट वैकेंट होगा, और उस जनरल सीट पे ओबीसी में जिनका अच्छा मार्क्स है वो जनरल सीट पे एलिजिबल हो जाएंगे। जब जनरल सीट पे कुछ कैंडिडेट ओबीसी का मूव करेंगे तो इधर से ओबीसी का कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो दोस्त मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको बेहतर एक्सप्लेन कर पाया होऊंगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपका कट ऑफ जो है वो वेरी कर सकता है। यानी यहाँ पे कट ऑफ हाई जाने के चांसेस थे, लेकिन कब, हर एक स्टूडेंट जब जनरल और ओबीसी दोनों सीट पे एलिजिबल होता
तब जैसा कि सीबीटी 1 में था कि कोई भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट जनरल सीट पे फाइट कर पाते, लेकिन यहाँ पे बात कर ले तो सीबीटी 2 में ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। आप जिस कैटेगरी में रिजल्ट आपका हुआ है उसी कैटेगरी में आप फाइट करोगे। यदि आपका ओबीसी से रिजल्ट है तो ओबीसी में फाइट करोगे। यदि आपका SC ST EWS से रिजल्ट है तो आप SC ST EWS में ही फाइट करोगे। यानी आप जो है किसी भी तरह से कैटेगरी का लाभ लिया हो, किसी भी तरह से कैटेगरी का फायदा आपने लिया है, तो आपको CBT 2 में उसी कैटेगरी के ऊपर फाइट करवाया जाएगा, ना कि आपको यूआर सीट के ऊपर जाने दिया जाएगा। तो मैं आपको यही इन्फॉर्मेशन बताना चाह रहा था। आई होप आप सभी को ये बातें क्लियर हो चुकी होगी कि किस तरीके से किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ कम जाने की संभावना क्यों है। तो मैं चाहूँगा आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी से एलिजिबल हो। आपका जो है वो CBT 1 यूआर से कट ऑफ आपका नंबर यूआर कट ऑफ से ज़्यादा था या यूआर कट ऑफ से कम था। तो सारा कुछ डाटा मिलने के बाद मैं और आपको बेहतरीन एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि आपका जो है वो कट ऑफ किस तरीके से कम जाने वाले हैं और आपके सिलेक्शन के कितने चांसेस हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं चाहूँगा कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और उनके माथे पे जो ये स्ट्रेस बना हुआ है कि पता नहीं यार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो मार्क्स ज़्यादा है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जिनका मार्क्स ज़्यादा हैं वो हो सकता है कि सिर्फ कैटेगरी में एलिजिबल होकर के रह जाएंगे, वो जनरल सीट पे फाइट नहीं कर पाएंगे और जनरल में ही सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो ये काफ़ी बड़ा एक फैक्टर बन जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग समझने की कोशिश करें और आप लोग अपना कमेंट में लिखें, कमेंट में आकर के लिखिए कि आप किस कैटेगरी से एलिजिबल हो, यूआर से एलिजिबल हो, कैटेगरी से एलिजिबल हो। तो मैं आपको और एक उस डाटा के आधार पे बेहतर वीडियो बना करके दूंगा जिससे आपको पूरी 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 भरोसा होगी कि हाँ मेरा सिलेक्शन का कितना चांसेस है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और यदि आप चाहते हैं कि इस तरह का लेटेस्ट नोटिफिकेशंस लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे तो वीडियो को ये चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मैं भी बहुत आशा लेकर के एक वीडियो बनाने आता हूँ। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप प्लीज़ यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम टू टाइम हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।